हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़ को। लीनियर इनइक्वलिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्लास 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बेसिस पे हम लोग आगे जो क्लास 12th है उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसी लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बेसिस पर। और फिर बीटेक में भी इस चैप्टर से रिलेट करता हुआ एक यूनिट मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो हम क्लास 11th के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रॉबेबली थोड़ा हम ज़रूर लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में बातें कर ले जाते हैं। एक बात और कहूँ कि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वहाँ पर भी लीनियर इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को मिलेगा। लीनियर इनइक्वलिटीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा और उससे रिलेट करते हुए फैक्ट, लीनियर इनइक्वलिटीज़ से रिलेट करते हुए फैक्ट और उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हुए हमें मिलेंगे और उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वलिटीज़ का जो भी यहाँ पे लेक्चर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जो भी टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा, उसको लर्न कीजिएगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो बात करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ की। लीनियर इनइक्वलिटीज़ टू क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग दिखाई जाती हैं। तो आप लोगों ने इसके पिछली क्लासेस में दो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे बड़े अच्छे खासे, एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे और फिर इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोगों ने। इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। इक्वेशन उसे कब कहते हैं और एक्सप्रेशंस कब होता है। एक्सप्रेशन ही फॉर्म आउट होकर के इक्वेशन का रूप लेता है। एक्सप्रेशन ही जो होता है वही फॉर्म होकर के इक्वेशन का रूप लेता है। तो अब बात करते हैं इनइक्वलिटीज़ से रिलेट करते हुए फैक्ट के बारे में कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या है। लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या है। अगर मैं टू क्वांटिटीज़ लूँ ए और बी लेता हूँ। ए और बी कुछ भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, एरियाज़ भी हो सकता है, वॉल्यूम्स भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं किसी के अकॉर्डिंग भी। तो अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो इस ए और बी के बीच में कितनी तरह के रिलेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँ कि ए इक्वल बी हो सकता है, फिर ए ग्रेटर देन बी हो सकता है और फिर ए लेस देन बी हो सकता है। तो ए इक्वल बी हो गया। ए इक्वल बी है, ध्यान दीजिए ये सिंबल दिखा रहा है कि इक्वल है। तो ये इक्वलिटी के रूल में आ गया। किसके रूल में आ गया? इक्वलिटी के रूल में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इक्वा है। क्या है? इक्वा दिखाई दे रहा है। इक्वा से इक्वेशन बना हुआ है तो यहाँ भी इक्वा है, यानी इक्वलिटी ए इक्वल बी है। तो ये कंडीशन किसको दिखाता है? इक्वेशन को शो करता है। किसको शो करता है? इक्वेशन। यहाँ पे जो बात आएगी वो इक्वेशन को शो करेगा। इसका मैं एग्जांपल आपको लेकर के दिखाऊं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, इक्वल यहाँ पे आप शो कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है और x की डिग्री 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्या होता है ये? लीनियर इक्वेशन होता है। आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। x की डिग्री 1 है, 1 जहाँ पे डिग्री होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया। इक्वल है तो इसलिए वो इक्वेशन बन रहा है। लेकिन अगर इक्वल ना हो तब क्या बनेगा? जैसे कि ये दो कंडीशन है, a ग्रेटर देन b है और a लेस देन b है। यही फॉर्म करता है इनइक्वलिटीज़। इसी को हम कहते हैं इनइक्वलिटीज़ इसी को कहते हैं, जहाँ पे a ग्रेटर देन b हो गया और a लेस देन b हो गया।
तो टोटल मिलाकर के किसी भी टू क्वांटिटीज़ के बीच ये तीन ही तरह का रिलेशन बनेगा, या तो वो इक्वल होंगे, या एक दूसरे से क्या होगा, ग्रेटर होगा, या एक दूसरे से लेस देन होगा, उससे कम होगा। यही तीन तरह के रिलेशन फॉर्म होते हैं, जिसमें इक्वल है तो वो इक्वेशन का फॉर्म हो गया, इक्वलिटी दिखा रहा है, और लेस देन और ग्रेटर देन वाली बात है, यानी वो श्योर नहीं है, पूरा वो क्या है, श्योर नहीं है किसी भी बात को लेकर के। अगर उससे कहा जाए तो क्या कहा कि हाँ उससे ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा का मतलब कि ग्रेटर देन, और दूसरा फैक्ट देखें तो वो क्या है कि उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, यानी कि लेस देन। तो ये ए और बी के बीच ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन दिखाई जा रही है, तो इसको हम इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में लाते हैं, इसका क्राइटेरिया हम बनाते हैं कि ये इनइक्वलिटीज़ है। यही दो कंडीशन दिखाते हैं। ओकेजनली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ओकेजनली बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा। ओकेजनली का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि ए ग्रेटर देन होता है बी के, और बी के इक्वल भी होता है, बी के क्या होता है, इक्वल भी होता है, पहली कंडीशन। दूसरा, ए बी से लेस देन भी होता है और ए बी के इक्वल भी होता है। तो वो इक्वल और लेस देन दोनों को मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, ग्रेटर और इक्वल को एक साथ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे दो कंडीशन फॉर्म हो रही है। ओकेजनली ये टू कंडीशन और फॉर्म होती है, ओकेजनली जो है ये दो कंडीशन और फॉर्म होती है। तो टोटल मिला करके हमारे पास कितनी कंडीशन हुई, इनइक्वलिटीज़ की, ध्यान दीजिएगा, इनइक्वलिटीज़ की, इक्वेशन की नहीं, ये इक्वेशन की कंडीशन आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए। अब तो ये इक्वेशन हो गया, इसे इग्नोर करते हैं। हमें बात करनी है जब इसका जो कंक्लूजन मिला वो क्या मिला कि या तो ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल होगा। यही टोटल मिला करके फोर कंडीशन जो है इनइक्वलिटीज़ को शो करेगी, इनइक्वलिटीज़ को शो करेगी। तो इसका डिफिनेशन मैं राइट करूं, अगर इसका डिफिनेशन मैं राइट करता हूं अगर, तो एनसीईआरटी में इसका डिफिनेशन बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है कि two real numbers are algebraic expression related by किससे रिलेट करते होंगे, लेस देन से, ग्रेटर देन से, लेस देन इक्वल से, या ग्रेटर देन इक्वल से। ये इसका डिफिनेशन यहाँ पर आपको मिलेगा कि टू रियल नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेट करेंगे लेस देन से, ग्रेटर देन से, या लेस देन इक्वल से, या ग्रेटर देन इक्वल से। बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पर ए और बी जब इक्वल ही नहीं हुए तो ए और बी क्या बनाएंगे, एक क्वांटिटी, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। सिर्फ क्या बनाएंगे, एक्सप्रेशन। बातें कही जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन वो सिर्फ होंगे, इक्वल का फॉर्म नहीं है, इक्वल का फॉर्म नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन ही बनाएंगे। आपको पिछले क्लासेस में भी एक्सप्रेशन का नाम लिया गया होगा, इक्वेशन का नाम लिया होगा, हो सकता है शायद आप वहाँ पे एक्सप्रेशन को बहुत बेहतर ना समझ पाए हूँ। इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ चलो पॉलिनोमियल ही इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है मैं उसको यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वेशन क्यों कहते हैं और एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं। एक्सप्रेशन इसलिए कहा गया यहाँ पे कि वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो उसके इक्वल है या नहीं है, वो वहाँ पे कंफ्यूजन है कि हो सकता है उससे ग्रेटर देन हो, या हो सकता है उससे लेस देन हो, या हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल भी हो। तो यहाँ पे उसको हमने नाम दिया इनइक्वलिटीज़ का। किसका नाम दिया, इनइक्वलिटीज़ का। इसका डिफिनेशन हुआ टू रियल नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, या लेस देन इक्वल। तो ये है आपका इनइक्वलिटीज़। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे इनइक्वलिटीज़ तो पॉइंट ये आता है कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ किसे कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़ किसे कहेंगे, ये बात आती है लीनियर इक्वलिटीज़। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जैसे मैं ax प्लस बी ही राइट कर दे रहा हूँ, ये लीनियर है ना, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है। तो x की डिग्री 1 होने की वजह से ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। और इसके साथ मैं इनइक्वलिटीज़ दिखाऊँ कि ये ग्रेटर है 0 से, या लेस देन है 0 से, या ग्रेटर देन इक्वल है 0 से, या लेस देन इक्वल है 0 से। तो जब ये कंडीशन दिखाएगी इसके साथ ax प्लस बी के साथ दिखाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़। क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटीज़ कहा जाएगा इसे।
तो आपको आंसर मिला कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ किसे कहा जाएगा। यही बात मैं अगर इस तरह से राइट करूँ कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर दैन 0, क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है। x की डिग्री जब 2 हो गई तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो इस वजह से क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हो गया। क्यूबिक एक्सप्रेशंस दिखाएगा तब क्या कहेंगे, उसे क्यूबिक इनइक्वलिटीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक इनइक्वलिटीज़ कहेंगे। ax³ प्लस bx² ऐसा कुछ दिखाने लगे जहाँ पे x की डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन शो करेगा, तो उसे हम क्यूबिक इनइक्वलिटीज़ की कंडीशन में लाएंगे। चूँकि इनइक्वलिटीज़ उसके साथ कनेक्टेड है, इक्वल नहीं कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हो गया, इनइक्वलिटीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने 4 कंडीशंस आप लोगों को दिखाई इनइक्वलिटीज़ की, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ग्रेटर दैन इक्वल और लेस दैन इक्वल। इसको थोड़ा सा मैं क्लासिफाई करता हूँ। तो ये जो 2 कंडीशन है, ग्रेटर दैन और लेस दैन, ये जो है स्ट्रिक्ट, इसको कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट मतलब कंफर्म है, क्या है, यहाँ पे कंफर्म है कि या वो क्या होगा, ग्रेटर दैन ही होगा। क्या होगा, ग्रेटर दैन ही होगा, लेस दैन ही होगा, एकदम पूरा कंफर्म कि ग्रेटर दैन होगा। ए और बी जो है, ए और बी के बारे में कि ए बी से ग्रेटर होगा, या ए जो है वो बी से लेस देन ही होगा, ये बात क्या है, कंफर्म है। तो इसलिए क्या हो गया, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। क्या हो गया, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गया। लेकिन यहाँ जो ये 2 बातें दी जा रही हैं कि ग्रेटर दैन और इक्वल भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे स्लैक इनइक्वलिटी। क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वलिटी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, पूरा का पूरा कन्फ्यूजन है कि भाई ये बताइए कि क्या ये ग्रेटर दैन है या इक्वल है, क्या है, या लेस देन है या इक्वल है। तो इसको हमने कह दिया स्लैक इनइक्वलिटी। तब इसका ये मतलब नहीं समझना कि सर स्लैक मतलब कन्फ्यूजन होता है क्या, कन्फ्यूजन से ही रिलेट करती हुई चीज़ समझ लो, इसका मीनिंग देख लेना। लेकिन इसको हम स्लैक इनइक्वलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वलिटी। और यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बिल्कुल है कि या वो ग्रेटर दैन और इक्वल है, तो आपको कन्फ्यूजन मिलेगा कि क्या ये वाकई में ग्रेटर है या इक्वल है, क्या है, दोनों में से क्या है, दोनों है, ग्रेटर दैन भी होगा और इक्वल भी होगा, लेस दैन भी होगा और इक्वल भी होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्लैक इनइक्वलिटी। क्या नाम दिया गया, स्लैक इनइक्वलिटी। और ये जो भी कंपैरिजन किया जा रहा है, ग्रेटर दैन लेस दैन किया जा रहा है, ये लाइक क्वांटिटी का होता है। किसका होता है, लाइक क्वांटिटी का। ध्यान दीजिएगा, लाइक क्वांटिटी का। अब लाइक क्वांटिटी क्या होता है, क्वेश्चन मन में आएगा लाइक क्वांटिटी क्या होगा, कोई आंसर देगा। लाइक क्वांटिटी क्या होगा, लाइक क्वांटिटी जिसका हम कंपैरिजन कर सकें, कंपेरेबल, जिसका हम कंपैरिजन कर सकें। ऐसी 2 क्वांटिटी जिसका कंपैरिजन किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं लाइक क्वांटिटी। क्या कहते हैं, लाइक क्वांटिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग जो इसका आप लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, उसमें आप उसको लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए लीनियर इनइक्वलिटीज़ का यूज करेंगे। लीनियर इनइक्वलिटीज़ का यूज करना आपको पड़ेगा वहाँ पे। अब इस लीनियर इनइक्वलिटीज़ को शो करने के लिए रियल तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है रोहित, और रोहित का जो मार्क्स आता है उस मार्क्स को मैंने लेट कर लिया कि लेट बी वो क्या है, एक्स है, उसके मार्क्स क्या हैं, एक्स हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में हम चेक करेंगे। मैथ्स में पहले राइट कर दे रहा हूँ, चूँकि मैथ्स में ही आता है इसलिए मैथ्स में पहले राइट कर दे रहा हूँ, चूँकि ये मैथ्स में पहले आता है इसलिए। और इंग्लिश, फिर साइंस और एसएसटी, 4 सब्जेक्ट के नाम मैंने राइट कर दिए, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव टीचर हैं उससे जा करके उसके पेरेंट्स को कंसल्ट करना है कि रोहित के मार्क्स आए कितने। तो मैथ्स के सब्जेक्टिव टीचर ने कहा कि रोहित के मार्क्स जो हैं वो 80 से एबव आते हैं। मैथ्स में कितने आते हैं, 80 से एबव आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 80 से एबव आएंगे, यानी कि x जो है ग्रेटर है वो 80 से, किससे ग्रेटर है, 80 से ग्रेटर है। इंग्लिश के सब्जेक्टिव टीचर ने कहा कि रोहित के मार्क्स जो हैं वो 85 से कम आते हैं। 85 से क्या होते हैं,
कम आते हैं तो x जो है वो लेस देन है 85 से। किससे है लेस देन? 85 से लेस देन है। साइंस की बात आती है तो साइंस की टीचर ने कहा कि कम से कम, साइंस के टीचर ने क्या कहा कि कम से कम 70 पा जाता है। क्या पा जाता है? कम से कम 70 पा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 70 पा जाता है, कम से कम 70 पाता है। कम से कम 70 पाता है, इसका मतलब कि एटलीस्ट, कम से कम का मतलब एटलीस्ट, कम से कम ये 70 पा जाता है, एटलीस्ट 70, यानी कि 70 भी कभी कभी पा जाता है। क्या पा जाता है? 70 भी कभी कभी पा जाता है। तो x क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 70 से और इक्वल भी होगा 70 के। ग्रेटर देन होगा 70 के और इक्वल भी होगा 70 के। कम से कम पाता है, कम से कम का मतलब कि 70, कम से कम का मतलब 70 के एबव ही पाता होगा, और कम जाता होगा तो 70 तक आता होगा। कम से कम जाता होगा तो कहाँ तक आता होगा? 70 तक आता होगा। फिर बात करें अगर SST के सब्जेक्टिव टीचर से, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 पा जाता है। क्या पा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क्स पा जाता है, यानी 60 भी वो कभी कभी पा जाता है, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा की मीनिंग समझना। तो ये क्या होगा? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? वो 60 पा जाता है, यानी कि 60 से वो कम ही पाता है, और कभी कभी 60 भी पा जाता है। कभी कभी क्या पाता है? 60 भी पा जाता है। तो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज़ का यूज एक रियल एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि सब्जेक्टिव मार्क्स दिखाए जा रहे हैं रोहित के, और वहाँ पे उसके अलग अलग सब्जेक्टिव टीचर्स ने उसके बारे में अलग अलग इमेजिनेशन बताई। करेक्ट नहीं बताया, करेक्ट कुछ भी नहीं बताया कि वाकई में मिलता कितना है उसको, लेकिन क्योंकि बता भी नहीं सकते, क्योंकि x जो है वो कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं कि हर एक एग्जाम में मैथ में वो 80 पाएगा या इंग्लिश में 85 ही पाएगा। वेरिएबल है, वेरिएबल है, वो तो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो हर एक एग्जाम में कितना मार्क्स लाता है, कितना मार्क्स गेन करता है। तो यहाँ क्या है? मार्क्स जो है वेरिएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्टिव टीचर्स ने अपनी अपनी इमेजिनेशन बताई कि जी हाँ, मैथ्स में वो 80 से अबव पाता है, यानी x ग्रेटर है 80 से, इंग्लिश में 85 से लेस पाता है, और साइंस में एटलीस्ट कम से कम क्या पाता है? 70 पाता है, यानी 70 से ज़्यादा ही पाता होगा, और लास्ट जाता होगा तो 70 पाता होगा। तो ग्रेटर देन भी और इक्वल भी, और ऑलमोस्ट का मतलब कि कम से कम, तो 60 से कम ही पाता होगा, और कभी कभी 60 भी पाता है, तो x लेस देन और इक्वल टू 60। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ दिखाई गई रोहित के केस में। रोहित के केस में उसके मार्क्स को शो करने के लिए इनइक्वालिटीज़ का सहारा लिया गया। अब हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपके पास दी गई होगी क्वेश्चन में, और उसका हमें सॉल्यूशन बताना होगा, सॉल्यूशन सेट बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर की बात की जाएगी, लेस देन की बात की जाएगी, और ग्रेटर देन इक्वल की बात की जाएगी। तो ये जो 4 कंडीशन आपके सामने होगी, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई जाएगी आपको, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन बनाना होगा। तो एक मैं एक्सप्रेशन राइट कर रहा हूँ कि 30x लेस देन 200, लेस देन 200, ये बात कही जा रही है, 30x लेस देन 200। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताना, यानी x की वैल्यू बतानी होगी, x की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो आएगी नहीं, एक वैल्यू आएगी नहीं, कई सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो कई सारी वैल्यू आएंगे तो उसको हम सॉल्यूशन सेट में दिखाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं, अगर x इक्वल मैं 0 रखूँ, x इक्वल 0 रखूँ तो 30 इंटू 0 करेंगे तो कितना मिलता आपको? 0 मिलता, जो कि लेस देन है 200 से, लेस देन है 200 से। अब x इक्वल 1 रखूँ तब क्या हो जाएगा? 30 इंटू 1 इक्वल कितना मिला? 30, जो कि लेस देन है 200 से। फिर x इक्वल 2 रखूँ तो ये कितना हो गया? 30 इंटू 2 यानी कि 60 हो गया, ये भी लेस देन है 200 से। तो इसी तरह से x इक्वल 3, अब x इक्वल 3 पुट किया तो कितना हो गया? 30 इंटू 3 यानी कि 90 हो गया, ये भी लेस देन है 200 से। फिर x इक्वल 4 पुट किया हमने तो 30 इंटू 4 यानी कि 120 हो गया, लेस देन है 200 से। सिमिलरली x इक्वल 5 यानी 30 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 150, लेस देन है 200 से। x इक्वल 6 यानी कि 30 इंटू 6 इक्वल 180, लेस देन है 200 से।
अब यहाँ पे x इक्वल 7 आप पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 7, 210 लेस देन है 200 से, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे क्रॉस कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है 200 लेस देन हो 200 से, यानी कि यहाँ तक की बात सही है, 180 तक की बात सही है, यानी x इक्वल 0 से लेकर के x इक्वल 6 तक सही है, x इक्वल 7 सही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट यानी कि x इक्वल 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक इसका सॉल्यूशन सेट बना। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट x इक्वल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग और भी दिया होगा कि यही इनइक्वलिटी दी जाएगी, सेम 30x लेस देन 200, और इसमें क्वेश्चन होगा कि इसको आपको दिखाना होगा कि x जो है वो क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर होगा। दूसरा x इज़ एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर में क्या होते हैं, दोनों बातें आती हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी आती हैं। तो अगर निगेटिव वाली चीज़ आएगी तो वो तो हमेशा लेस देन होगी 200 से, 200 क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव वाली बात आती है, जिस तरह से आपने यहाँ पे दिखाया कि 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 ये सभी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही सारी क्वांटिटी लेस देन में आए तो यही सही क्या हो जाएंगे, ये सब भी और तो निगेटिव चलते जाएंगे ना। अगर 210 भी निगेटिव में आ जाए तो ये तो ऑलरेडी लेस देन हो गया, ऑलरेडी लेस देन हो गया। तो अगर हम बात करें कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, तब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसी में से पिक आउट कर लीजिए, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 0 नहीं होगा क्योंकि ये सभी क्या है, होल नंबर हैं, ये सभी क्या हैं, होल नंबर हैं। और ये यहाँ से क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जब उसमें क्वेश्चन पूछा कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब सबका सॉल्यूशन सेट होगा x इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, सेकेंड पॉइंट, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन सेट क्या बनाए कि x इक्वल, पहले तो ये बना लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राइट साइड में पॉजिटिव जाते हुए ये 6 तक स्टॉपेज होता है। लेकिन लेफ्ट साइड में जब इसको जाना होगा तो कितना हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये सभी क्वांटिटीज़ क्या होंगी, निगेटिव होंगी, और निगेटिव का 30 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सभी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, निगेटिव में आएंगी। और अगर इधर निगेटिव में आता है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है हमेशा ग्रेटर होगा निगेटिव वाले से, तो इसलिए निगेटिव में ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन पॉजिटिव में 6 तक ही जाना, यही इसका एंडिंग पॉइंट है, यही इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अगर एग्जाम्पल में ये दो कंडीशन दी जाती है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ये दो आंसर होगा, 1 से लेकर के 6 तक, और ये 6 इधर होगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तो इनफाइनाइट तक जाना है। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन। क्या फाइंड करेंगे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन में राइट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी, किसी भी इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन जो है वो वन वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू होगा ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का, विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट, जो उसको क्या बनाए, ट्रू स्टेटमेंट बनाए। यानी कि 30x लेस देन 200 है तो इधर जो भी वैल्यू है वो वाकई में 200 से लेस देन हो, तब x की वो वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएगी, तब x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएगी, नहीं तो नहीं लिखी जाएगी। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है तो बिल्कुल नहीं लिखी जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन वो होगा जो उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करे। कैसा प्रूफ करे, उसको ट्रू प्रूफ करे। तो इसका कंक्लूजन ये मिला कि एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट, जो उसको क्या बनाए, ट्रू स्टेटमेंट प्रूफ करे, ट्रू स्टेटमेंट प्रूफ करे। अब इस इनइक्वलिटीज़ में कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो टेबल की तरह बना दिए हैं कि इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन की तरह होती हैं और वो रूल बनाता है। तो फर्स्ट नंबर रूल है कि इक्वल नंबर मे बी एड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड।
इक्वेशन में आप इक्वल नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पे, बोथ साइड, दोनों साइड में। इक्वलिटी में दिया जाता है ये, तो वो इक्वेशन बनता है। तो वहाँ पे इक्वल नंबर, जैसे 2 है तो 2 हम लेफ्ट साइड भी ऐड कर सकते हैं और राइट साइड भी ऐड करेंगे। अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड ही कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट ही कीजिए। तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ में जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में भी सेम यही क्वालिटी होती है, एकदम सिमिलर यही क्वालिटी आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो सेम वैसा ही कंडीशन एक्सप्रेशन के साथ भी है, वहाँ भी इक्वल नंबर हम दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि इक्वल नंबर may be multiplied or divide on both side, इक्वल नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन में। तो सेम वैसी कंडीशन एक्सप्रेशन के साथ भी है, कि वहाँ भी हम इक्वल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन जो इक्वेशन में है वही एक्सप्रेशन में भी सेम वही बातें हैं। ये 2 रूल हमको कंक्लूजन के बेस पर मिले हैं। कंक्लूजन के बेस पर आपको ये 2 रूल मिले हैं। इनका यूज आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में कर सकते हैं।